हेलो फ्रेंड्स, एस के मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक में आपका स्वागत है। आज हम ऑन ऑफ स्विच को रिपेयर करेंगे। दोस्तों, ये भी रिपेयर हो जाते हैं। जैसे अभी मैं आपको देखो चेक करके दिखाता हूँ। एक इसमें सही है, एक इसमें ख़राब है। तो सबसे पहले हम मीटर को कंटिन्यूटी पर सेट कर लेंगे और उसकी प्रोब को इसके टच पॉइंट पर लगाएंगे। देखो, अगर ये बीप करता है तो ये ओके है, अगर बीप नहीं करता तो ख़राब है। देखो फ्रेंड्स, ये ओके है हमारा। अब ये वाला ये ख़राब है। अब इसको मैं चेक करके दिखाता हूँ आपको। देखो, कोई बीप नहीं आ रही है फ्रेंड्स। स्विच में ये दोनों पॉइंट जब हम ऑन करते हैं तो ये दोनों पॉइंट अंदर से शॉर्ट हो जाते हैं, और ऑफ कर देते हैं तो ये शॉर्टिंग हट जाती है। तो बस यही ऑन ऑफ स्विच होता है। अब देखो फ्रेंड, इसको हम ऑन ऑफ कर रहे हैं तो कोई इसमें कंटिन्यूटी नहीं आ रही है। अब इसका मतलब क्या है, ये अंदर से ख़राब है। अब इसको कैसे ठीक करेंगे? तो सबसे पहले हम इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के लिए हम इसके स्क्रूज को खोल लेंगे पीछे से। और फ्रेंड्स, इसके स्क्रूज खोलने के बाद इसके अंदर एक और स्क्रूज होगा, जिसमें हम इसको ड्राइवर को डालकर उसको भी ओपन कर लेंगे। और जैसे ही हम उसको नट को खोल देंगे तो आगे का जो ऑन ऑफ स्विच है वो बाहर निकल आएगा। देखो, इस तरह से। फ्रेंड, इसको रिपेयर करना बहुत आसान है। बस ये दोनों पॉइंट रहते हैं। अब इन पे होता क्या है कि कार्बन आ जाता है। जब कार्बन आ जाता है तो हम ऑन करते हैं स्विच को, तो इस पे प्रॉपरली वो कनेक्ट नहीं हो पाता है। तो अब इसको कार्बन को हम किसी भी स्क्रू ड्राइवर से हटा देंगे, उसको खोरेच कर, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। और ये इसका ये चटकनी है, स्विच है, इसको भी हम साफ कर लेंगे कि कहीं पे कोई कार्बन नहीं रह जाए या कोई जंग वगैरह नहीं रह जाए। क्या लोके रहते हैं तो जंग वगैरह इन पे आ जाती है। बढ़िया से साफ करके अब जैसे हमने इसको खोला था उसी तरह से हम इसको लगा देंगे। देखो, लगाने के लिए इस तरह से इसके पॉइंट। अब हम इसे उलट कर भी लगा सकते हैं और पलट कर भी लगा सकते हैं। अब जैसे इसका जो पॉइंट है वो ज़्यादा छोटा है तो हम इसको नट की तरफ से लगा रहे हैं, तो ज़्यादा कनेक्टिविटी आएगी। लेकिन आपको ऐसे ही लगाना है जैसे उसमें एक एक तरफ तो नट लगा होगा जिस पे स्प्रिंग कसी होगी, और दूसरी तरफ एक पॉइंट होगा उभरा हुआ, उसको हमें इसके नट के ऊपर से ही लगाना है। तो बस इस तरह से अब हमें इसमें नट डाल के जैसे खोला था उसी तरह से हम इसको टाइट कस देंगे। देखो फ्रेंड्स, अब इसको मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। फ्रेंड्स, आप किसी भी स्विच को ओके कर सकते हो, रिपेयर कर सकते हो। देखो फ्रेंड्स, इसको मैंने लगा दिया इसमें। देखो, ये ऑफ, ये ऑन, ये ऑफ, ये ऑन। ऑन पर कंटिन्यूटी आ रही है, देखो फ्रेंड्स, और ऑफ पर बंद हो रहा है। तो इस तरह से आप किसी भी स्विच को ख़राब स्विच को, चाहे जितना भी पुराना हो, आप उसको रिपेयर कर सकते हो। बस उसको ओपन करो, उसकी कार्बन वगैरह है उसको हटाओ, और दोबारा उसको उसी तरह से लगा दो। इस तरह से आप फ्रेंड्स किसी भी स्विच को ओके कर सकते हो, बशर्ते वो जला नहीं होना चाहिए। अगर जला होगा फिर उसमें क्या रिपेयरिंग होगी। कभी कभी फ्रेंड्स, बहुत महंगे महंगे स्विच रहते हैं तो उनको हम आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। और
बहुत ज़्यादा महंगे स्विच आते हैं फ्रेंड, जो कंपनी के रहते हैं, तो उनको भी हम ऐसे इसी तरह से रिपेयर कर सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स।